डिजास्टर हम लोग समझ रहे हैं कि कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा आ गया, कहीं पे तड़ित गिर गया है ना, कहीं पे हाथियों का आक्रमण हो गया। तो इससे निपटेंगे कैसे? इसके लिए गवर्नमेंट ने एक आपदा प्रबंधन निकाय बनाया है। अब पूरे देश के लिए एनडीएमए का निर्माण किया गया। पूरे देश में यदि आपदा आ गई तो इसे कहते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। इसे कहते हैं पदेन अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष का मतलब समझते हैं? कमेंट में इसका आंसर करिएगा, मैं आगे इसका जवाब देने वाला हूं। उसके बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे कहते हैं एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री। उसके बाद एक बॉडी बनाई गई है डीडीएमए, जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके जो पदेन अध्यक्ष होंगे वो होंगे जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, जिसे कहते हैं जिला दंडाधिकारी, दूसरे जिला समाहर्ता, उसके बाद उपायुक्त। तो एग्जाम में एक बार पूछा गया था जेपीएससी में कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अध्यक्ष कौन होते हैं, तो तीनों ही नाम याद रखिएगा। वहां पे ऑल ऑफ द अबव जो है ऑप्शन में दिया गया था, वही टिक करना था। तो एक एक चीज को याद रखिएगा ध्यान से। अब देखिए, अब हम लोग बात करें तो ग्रामीण स्तर में भी होता है, ब्लॉक स्तर में बीडीओ होता है इसके अध्यक्ष, और ग्राम जो जो होता है उसमें ग्राम सभा का मुखिया होता है। तो आगे हम लोग देख लेंगे उसको। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपदा प्रबंधन जो है हमारे पूरे इंडिया की। हम लोग पहले बात करेंगे कि इंडिया में आपदा आई, अब उसको प्रबंधन करने के लिए क्या क्या किया गया है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, इसके लिए एक आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया, एक्ट बनाया गया 2005, 25 दिसंबर 2005 को यह आया। और इस अधिनियम में क्या क्या चीजें कही गई उसको ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले इसमें कहा गया कि राष्ट्र स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक एनडीएमए का गठन किया जाए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाए। किया गया नहीं, मैं बोल रहा हूं, याद रखिएगा, किया जाए ये अधिनियम में कहा गया। ठीक है, कई बार ऑप्शन में गलत टिक करके आ जाते लोग क्या करेंगे, एनडीएमए का गठन कब हुआ, टिक करके आ जाएंगे 25 दिसंबर 2005। नहीं भाई, इसमें यह कहा गया कि इसमें किया जाए। ठीक है, जैसे कभी कभी आप लोग सोचते हैं कि पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ रहे हैं कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो आप लोग देखिए ना। ठीक है, तो इस तरह से चीजें हैं, मतलब इसमें बताया गया कि इस टाइम में ये बनाना चाहिए। ठीक है, गठन बाद में हुआ, डेफिनेटली बाद में हुआ, कब हुआ हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक एसडीएमए की बात की गई। उसके बाद जिला स्तर पर डीडीएमए की बात की गई। चलिए आगे हम लोग देख लेंगे राष्ट्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कैसे हुआ। तो सॉरी, प्रश्न है जो कि हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये 27 नवंबर 2006 को हुआ। और राष्ट्र आपदा प्रबंधन अधिनियम, जिसकी हमने चर्चा अभी की थी, 25 दिसंबर 2005 को जो आई थी, इसी के अधिनियम के धारा 3 सेक्शन 31 के तहत इसका गठन हुआ था। ठीक है, कहने का यही मतलब है कि सारे नियम इसमें बना दिए गए थे। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में ये सारे नियम बना दिए गए थे कि कैसे राज्य में आप एसडीएमए करेंगे, कैसे जिला में डीडीएमए करेंगे, कैसे पूरे देश में एनडीएमए का गठन होगा। तो इसी में सारा नियम बना हुआ है, तो उसी का धारा का प्रयोग हमेशा करेंगे हम लोग। तो इसी का धारा 31 के अंदर आपने क्या बना दिया, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम बना दिया। उसके बाद इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी अभी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष भी यही है, आपको पता है। और नीति आयोग का जो पुराना नाम है वो योजना आयोग है, ये भी आपको पता है। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर भी एक बनता है, ठीक है, आपदा प्रबंधन समिति, और उसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मतलब बीडीओ होता है। उसके बाद ग्राम स्तर पर कौन होगा, तो ग्राम सभा का मुखिया होगा। आगे हम लोग करेंगे। देखिए, आपदा प्रबंधन की काम जो है वो आराम से चलता रहे, कोई रुकावट ना आए, इसके लिए 6 तत्व इसमें शामिल है। क्या क्या है भाई, तो आपदा पूर्व चरण में रोकथाम की तैयारी, मतलब कि आपदा आने के पहले ही आप डिसाइड कर लिए कि कैसे आपको आपदा से बचना है। देखिए, अब आपदा को आप रोक तो सकते नहीं है, मान लीजिए छोटी मोटी यदि जंगल में आग लग गई है तो इसको आप काफी हद तक रोक सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए तूफान आ गया, उसको तो रोक पाइएगा नहीं आप। ठीक है, भगवान ने तूफान भेजा है, अब उसके लिए आप रोकथाम की तैयारी जरूर कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। और कहा भी गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पे आपदा पूर्व चरण में आप कैसे काम करेंगे, मतलब आपदा आने के पहले ही आप क्या क्या कर सकते हैं। यदि कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका है उसको खाली करवा लीजिए, कि वहाँ भूकंप आना है तो वहाँ से खाली हो जाए भाई। ठीक है, आप यदि कैटल वगैरह है, मवेशी वगैरह पाल के रखे हैं तो वहाँ से हटाइए। तो इस सब चीज कर सकते हैं। उसके बाद आपदा चरण में बचाव करना, मतलब आपदा अब आ गई तो आप क्या क्या बचाव कर रहे हैं, मतलब कहीं बिल्डिंग धंस गया तो उससे आदमी दब गया तो उसको निकालिए, उसी तरह का काम करना है आपको। उसके बाद आपदा उत्तर चरण में कार्रवाई,
मतलब आपदा आने के बाद आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। यदि बिल्डिंग बन खराब हो गया तो उसको बनवा दीजिए, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन, मतलब कि लोगों को कहाँ पे रखना है वो करना है आपको। उसके बाद पुनर्निर्माण, उसके बाद सामान्य स्थिति को बहाल करना। आई होप आप समझ रहे हैं। आगे हम लोग बात करेंगे आपदा चरण। अब देखिए आपदा चरण में हमने ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, अभी जो हमने बताया था हमने लिख दिया है, ताकि आपको पढ़ने में पीडीएफ इसकी ऑलरेडी आपको पता है डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है आपको, तो पढ़ने में आसानी होती है। उसके बाद झारखंड में आपदा प्रबंधन, तो झारखंड में आपदा प्रबंधन हम लोग बात करेंगे। तो झारखंड राज्य में आपदा विभाग बनाया गया है अक्टूबर 2004 में, ठीक है। उसके बाद इसका क्या कार्य है, तो आपदा से मुक्ति दिलाना इसका काम होगा। आगे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि झारखंड के रांची स्थित श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SKIPA, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपदा प्रबंधन जो केंद्र है वो इसी की स्थापना 2007 में हुई थी, ये झारखंड के रांची स्थित श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, उसका काम क्या है। तो यहाँ पे आपदा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पे चलाया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है वो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 के 1 के तहत 28 मई 2010 को झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की। एग्जाम में जेपीएससी में पूछा गया था कि JSDMA का गठन कब हुआ था, तो 28 मई 2010 को हुआ था। इस बार हो सकता है आपसे धारा पूछ ले, तो याद रखिएगा राष्ट्र आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के तहत इसका गठन हुआ। अब आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है भाई, JSMA का गठन हो गया, JSDMA का। अब इसमें अध्यक्ष कौन होगा, तो इसमें जो अध्यक्ष होगा वो पदेन अध्यक्ष होगा, मुख्यमंत्री। पदेन का मतलब क्या होता है, देखिए पदेन का मतलब है कि डायरेक्टली, मतलब कि ऑटोमेटिकली अध्यक्ष बन जाना, मतलब इसके लिए कोई चुनाव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कांग्रेस का अध्यक्ष होता है, तो उसमें क्या होता है, चुनाव होता है। भले ही वो चुनाव ऐसे ही नाम मात्र का हो, लेकिन चुनाव जरूर होता है, ठीक है। लेकिन जो पदेन अध्यक्ष होता है उसके लिए चुनाव करने की जरूरत नहीं है। जैसे नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष ऑटोमेटिकली जो प्रधानमंत्री होंगे वही बन जाएंगे, उसके लिए चुनाव करने की जरूरत नहीं है। उसे कहते हैं पदेन अध्यक्ष। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति आपको पता है राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। तो ये सब चीज आपको बिल्कुल याद रखिएगा। मेंबर की हम लोग बात करेंगे, तो मेंबर कौन कौन होंगे, तो आपदा प्रबंधन विभाग, गृह विभाग, वित्त विभाग, ये सबके मंत्री होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है, यहाँ से कई बार पूछा गया है, सदस्य सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी इसमें कौन होते हैं, तो मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। और हमारे अभी जो मुख्य सचिव है वो कौन है, तो सुखदेव सिंह जी है। आगे हम लोग बात करेंगे राज्य कार्यकारी समिति। अब देखिए राज्य कार्यकारी जो समिति है इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्य सरकार के मुख्य सचिव होते हैं, मतलब अभी सुखदेव सिंह जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये, ठीक है। अब इसका काम क्या है, देखिए अब होता ये है कि जैसे मान लीजिए कोई फंड बना हुआ है, ठीक है, इसी के लिए जो है आपको फंड बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपदा आई, उसके लिए फंड बना हुआ है, जिसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। अब फंड में मैनेजमेंट करने का काम कौन करेगा, यही राज्य कार्यकारिणी समिति करेगी। मान लीजिए केंद्र में से कोई फंड आया, ठीक है, या केंद्र और राज्य के बीच जो जितने में कोऑर्डिनेशन करने का काम है वो यही स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है। तो उसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा, मुख्य सचिव होते हैं। अब ये है हमारे सुखदेव सिंह जी, झारखंड के मुख्य सचिव। आगे हम लोग बात करेंगे JSDMA के गठन का उद्देश्य क्या है। चलिए ठीक है, इसको बना लिया गया, उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य बहुत सिंपल सी बात है, उद्देश्य तो काम वही है कि कैसे कैसे यदि कुछ आता है, आपदा आती है, तो उसको ठीक करना, ठीक है, उसके लिए फंड अलॉट करना, सारी चीजें करना। उसके बाद इसके कार्य क्या है, ये 7 कार्य आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो वही जो घिसी-पिटी जो हमने बातें कही वही बातें इसमें लिखी गई हैं। उसके बाद अध्यक्ष और पदेन अध्यक्ष में अंतर क्या होता है हमने लिख दिया है, ऑलरेडी हमने बता दिया। उसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है बनाया गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, NIDM जो है इसका शॉर्ट में बोलते हैं। तो याद रखिएगा, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसकी स्थापना डेफिनेटली वही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो नीति बनाई गई थी 2005 उसके आलोक में ही यह बना गया है। अब इसका काम क्या है, प्रशिक्षण देने का काम है इसका, ठीक है, कि आपदा यदि आएगी तो लोगों को प्रशिक्षण देना है, जो उसमें जुड़े होंगे उसको कैसे करना है, वो सारी काम ये करती है। उसके बाद ये याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार राहत एवं बचाव कार्य के लिए
एनडीआरएफ का गठन जो है वो 2006 में किया गया। अब पूरे देश में एक फोर्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ। ये क्या करती है कि मान लीजिए कहीं पे आपदा आई, ये क्या करेगी, देखिए इस तरह से बचाव ये करती है, ठीक है। तो ये एनडीआरएफ, और प्रत्येक स्टेट में एसडीआरएफ भी होती है, हालांकि प्रत्येक स्टेट में नहीं है। अब झारखंड का एसडीआरएफ सर्च करिएगा तो झारखंड में एसडीआरएफ का गठन अब हो चुका है, हालांकि 2016 में ही पहले इसके लिए प्रावधान बनाया गया था जिसमें 132 जो है वो मेंबर बनाने की बात की गई थी, मगर 132 किए नहीं गए, 63 की गई है, जिसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। हालांकि आप अभी भी ये ऑपरेशनल नहीं है, मतलब ये एक्टिव नहीं है एसडीआरएफ झारखंड की, ठीक है। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब एनडीआरएफ का गठन जो है वो हुआ कैसे, तो हमने देखा 2006 में किया गया, और इसके लिए धारा यूज किया गया वही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 44 एवं 45 के तहत इसका गठन हुआ, और इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। और प्रत्येक राज्य का जो हेडक्वार्टर है डेफिनेटली वो उसका कैपिटल ही लगभग होता है, ठीक है। जैसे यदि एसडीआरएफ रांची का होगा, एसडीआरएफ झारखंड का रांची होगा। 2006 में 8 बटालियन का जो गठन है वो किया गया था। ये 2006 में जब एनडीआरएफ का गठन हुआ तो ये कैसे बना, कैसे इसमें फोर्स में लोग कहां से आएंगे, तो बीएसएफ, ये बीएसएफ हो जाएगा, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, इनके दो दो बटालियन को मिलाकर बनाया गया, मतलब 2 × 4 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 बटालियन। हालांकि ये 2006 में किया गया था। अभी इसमें टोटल आपको 12 जो है बटालियन मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। विकिपीडिया करिएगा तो आपको 13 मिलेगा जम्मू कश्मीर, ठीक है, असम राइफल जिसमें आपको मिलेगा, हालांकि अभी ऑपरेशनल नहीं है। इसमें 12 अभी ऑपरेशनल आप देख पा रहे हैं, और इंपॉर्टेंट बिहार वाला है पटना जिसका आपको मिलेगा, और बीएसएफ इसमें है। और एक चीज है वेस्ट बंगाल का याद रखिएगा, नदिया में मिलेगा आपको, बीएसएफ मिलेगा इसमें। और उड़ीसा चूंकि हमारा क्या है, तो हमारा पड़ोसी राज्य कटक में मिलेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य है, गाजियाबाद में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को याद रखिए। चलिए आगे हम लोग करते हैं। अब देखिए इसका मोटो क्या है, एनडीआरएफ का मोटो क्या है, आपदा सेवा सदैव, ये लिखा रहेगा इसमें। मोटो का मतलब आदर्श वाक्य, मतलब इसका सिद्धांत क्या है, तो आदर्श वाक्य एग्जाम में हो सकता है हिंदी में पूछ दिया जाए। तो आपदा सेवा सदैव रहता है, और इसके थोड़ा सा गौर करिए कि इसका जो लोगो है वो कुछ इस तरह का है। इसके ऊपर में आपको ट्राइंगल यहाँ पे मिलेगा, रिंग मिलेगा, सैफ्रॉन कलर इसकी है यहाँ पे, यही इसका ड्रेस का कलर है, और चारों तरफ आप हाथ में हाथ मिलाए हुए लोग मिलेंगे जो यूनिटी को दर्शाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि मिलजुल कर काम करना है। एसडीआरएफ झारखंड की हम लोग बात करेंगे तो न्यूज 3 महीने पहले का है, करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोग बार बार पूछते हैं सर करंट अफेयर कब कराइएगा, करंट अफेयर में करवाऊंगा आपका एग्जाम होने के 1 महीना पहले या 15 दिन पहले, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। और प्रत्येक टॉपिक से ही हम करंट अफेयर को लिंक करते हुए चलते हैं, ताकि उसी से सवाल जो कि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं आपको फायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो एसडीआरएफ जो है आप देख पा रहे दैनिक भास्कर की रिपोर्टिंग थी 3 महीने पहले की। तो आपदा में नहीं होंगे अकेले, 5 वर्ष का इंतजार खत्म, मतलब 2016 में ही इसके गठन की मंजूरी मिल चुकी थी कैबिनेट से, ठीक है, अगस्त 2016 में, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसमें 132 मेंबर होने थे, ठीक है, मगर मेंबर 132 है नहीं, और 25 इसमें प्रकार के पद होने की बात की गई थी, ठीक है। लेकिन 63 जवान को इसमें चयन किया गया है एसडीआरएफ में, ठीक है। अब देखिए ये 2021 की हमने गठन करने की बात यहाँ पे की है, ठीक है। अब देखिए एसडीआरएफ से न्यूज क्या है, तो न्यूज वही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछा जाएगा कि चलिए ठीक है, इसमें प्रशिक्षण देने का काम एसडीआरएफ को कौन करेगा, तो ये एनडीआरएफ करेगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसमें कौन से लोग शामिल होंगे। जैसे हमने देखा अलग अलग जगह पे कहीं बीएसएफ है जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, कहीं पे सीआईएसएफ है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, कहीं पे आपने देखा आईटीबीपी है, तो अलग अलग है। उसी तरह झारखंड में क्या होगा, तो झारखंड में होगा जैप, झारखंड आर्म पुलिस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है। आगे हम लोग बात करेंगे तो 6 सप्ताह का प्रशिक्षण इनको दिया जा रहा है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो जैप का कमांडेंट किसको बनाया गया है, तो जैप 1 के कमांडेंट को एसडीआरएफ का प्रभार, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो एसडीआरएफ का जो कमांड मतलब कि प्रभार है वो किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है अनीश गुप्ता जी को, जो कि 2008 के आईपीएस अधिकारी है, ठीक है, 2008 बैच के हैं ये, और जैप में ये कमांडेंट रह चुके हैं, ठीक है। तो जैप 1 के ये कमांडेंट है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद जिला आपदा प्रबंधन जो
प्राधिकरण है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो 22 सितंबर 2010 को यह बनाया गया, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा 22 सितंबर 2010। गठन कैसे हुआ, वही राष्ट्र आपदा प्रबंधन अधिनियम, सब इसी से बनेगा। इसकी धारा 25(1) में लिखा गया है, उसी के अनुसार ये बनाया गया। अब सवाल उठता है कि ठीक है भाई, ये बना दिया आपने, लेकिन इसमें होंगे कौन कौन? तो इसमें एक अध्यक्ष होगा जो कि पदेन होगा। पदेन का मतलब ऑटोमेटिकली कौन होगा? उपायुक्त होगा, मतलब डीसी होगा, ठीक है। उसके बाद सह अध्यक्ष कौन होगा? तो को चेयरमैन जो होगा वो होगा जिला परिषद का अध्यक्ष। इसके बारे में एग्जाम जेपीएससी में पूछा गया था कि ये जो सह अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं। तो इसमें ऑप्शन में कई बार अलग अलग हो सकता है इसमें लिखा रहेगा कि ये जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रतिनिधि, मतलब जनता ने चुना है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यह जिला परिषद का अध्यक्ष ऑप्शन में दे सकता है या जनता के प्रतिनिधि, तो इस तरह से आराम से याद रखिएगा। उसके बाद इसमें सदस्य कौन कौन होंगे? तो ऑलरेडी एसपी होंगे, उसके बाद आपको उप विकास आयुक्त होंगे, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता होंगे, ठीक है। उसके बाद मुख्य कार्यपालक जो अधिकारी होगा वो कौन कौन होगा? अपर समाहर्ता, अपर उपायुक्त होगा इसमें। चलिए आगे हम लोग करेंगे। झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन जो है वो अक्टूबर 2004 में किया गया था, ऑलरेडी हमने बताया वो अभी है। और इसमें जो फंड आता है वो फंड आता है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, ठीक है, SDRF। और ये 30 नवंबर 2016 में इसकी स्थापना की गई। और इसमें पैसा कहाँ से आएगा? 75% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। उसके बाद इसको संचालन करने का कार्य जो है, ये जो फंड है, हमने ऑलरेडी बताया भी था पहले अभी, ठीक है, कि एक राज्य कार्यकारिणी होती है जिसका अध्यक्ष कौन होता है भाई? मुख्य सचिव होते हैं, सुखदेव सिंह जी इसके अध्यक्ष हैं और वही इसका संचालन करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ केंद्र बनाए गए हैं कि कहीं पे मान लीजिए आपदा आती है तो कहीं पे पता करना है या प्रशिक्षण देना, ये सारी चीजें आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सृजन, ठीक है। तो सृजन का काम करती है, मतलब लोगों को बचाती है, ठीक है। तो ये सृजन से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाएगा सृजन का संबंध है किससे? तो डिजास्टर मैनेजमेंट से इसका संबंध है, ठीक है। तो कार्य आपने समझ लिया। इसमें क्या क्या बनाई गई है देखिए, इसी के अंदर सृजन सेंटर बनाए गए हैं जिसमें सूखा से निपटने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो कि रांची में स्थित है बनाया गया है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि सूखा से निपटने के लिए कौन से सृजन सेंटर का निर्माण किया गया है? तो याद रखिएगा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची किया गया। उसके बाद जेपीएससी में पूछा गया है बाबू लोग, याद रखिएगा। उसके बाद भूकंप सुरक्षा की हम लोग बात करें, भूकंप से निपटने के लिए क्या बनाया गया है? तो BIT मेसरा रांची बनाया गया। उसके बाद खनन से जो है, खनन का आपदा हो गया, कहीं पे खुदाई हो रही है, ठीक है, वहां पे यदि आपदा हो गई तो ISM धनबाद या IIT धनबाद इसका नाम हो गया अब, ठीक है। तो IIT धनबाद याद रखिएगा, हो सकता है ऑप्शन में IIT धनबाद दे दे। ISM का मतलब इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ठीक है, इसका पुराना नाम। और चूंकि ये माइंस से संबंधित है इससे यह माइनिंग वाला डिजास्टर को यही सॉल्व करता है। उसके बाद ठीक है, बाढ़, दावानल एवं सूखा, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर यदि आ गई तो JSAC रांची, इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको रांची में मिलेगा। उसके बाद औद्योगिक आपदा यदि आई तो उसके लिए मैकॉन, मतलब कि कहीं पे गैस रिसाव हो गया झारखंड में, ठीक है, तो ये काम कौन करेगा? मैकॉन रांची करेगा, ठीक है।